बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में मेजर ऑफ डिस्पर्शन मोमेंट्स एंड सिक्योरनेस का चैप्टर बड़ा डीपली स्टडी किया है। हर टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर बनाया है और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है बड़ी डिटेल में हमने स्टडी की है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो कि मैंने मुख्तलिफ बुक से और अप टू डेट पेपर्स से बनाई है। तो ये असाइनमेंट जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मैं आपके साथ तमाम क्वेश्चन को शेयर करता हूँ। कोई थोड़ा थोड़ा आपको हिंट भी दूंगा, लेकिन करनी आपने ये खुद है। पहला है क्वेश्चन बेटा, द मीन ऑफ 5 नंबर। ये आपके पास 5 नंबर हैं, इनका मीन 8 है। यहाँ पर एक नंबर ए है। सबसे पहले आपने ए मालूम करना है। तो ए मालूम करेंगे हम एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन से। इस फार्मूले की मदद से आप इस 8 को यूज़ करोगे जो कि मीन है। जब ए निकल आएगा तो फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लेना है। फिर इसके लिए सिंपल फार्मूला जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है वो आप यूज़ करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर सेट ऑफ 52 वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज़ नोन दैट। ये एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये मीन है। तो आपने इन दोनों को यूज़ करना है और ये एन की वैल्यू को यूज़ करें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और समेशन एक्स निकालें। फॉर सेट ऑफ एन वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज़ नोन दैट। ये सम ऑफ एक्स है, ये मीन ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है। तो आपने बेटा एन निकालना है और समेशन एक्स स्क्वायर मालूम करना है। फाइंड करेक्टेड मीन and variance by discarding wrong values and adding correct values if n आपके पास 20 है, ये मीन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और ये 2 वैल्यूज़ गलत चली गई हैं। इनको हल करते हुए आपने डाटे में से ये 2 गलत वैल्यूज़ निकालनी है और इनकी जगह पर बेटा ये 2 वैल्यूज़ प्लस करनी है। फिर आपके पास नए सम आ जाएंगे। उनको यूज़ करते हुए आपने फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज दिस एंड वेरिएंस इज दिस। इफ 3 of 5 ऑब्जर्वेशन आर, फाइंड अदर 2 नंबर्स। अब यहाँ पर आपको 5 नंबर का मीन और वेरिएंस दे दिया और दूसरी तरफ आपको 5 में से 3 नंबर दे दिए हैं, यानी 1, 2 और 6। तो यहाँ पर जो 2 नंबर मिस हैं उनको आप एक को x लिख लें, एक को y लिख लें। तो आपने x और y निकालना है। 2 इक्वेशन आपके पास बनेगी, एक इक्वेशन मीन से और एक इक्वेशन वेरिएंस से। फिर उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो फिर x y की कीमत आपने निकालनी है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ, ये आपके पास नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इन दोनों सीरीज़ का मीन और वेरिएंस आपने मालूम करना है। शो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ये रेंज बटा 2 के इक्वल है अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा है। ये प्रूव आपने करना है कि अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है तो फिर ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। इससे समेशन एफ एक्स निकालें, मीन निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। इससे इसको एक्सपेंड कर लें आप, एक्सपेंड करके इसको लिखें समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ। तो उसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये होप सो काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग शेफर्ड करेक्शन। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इससे आपने मॉड निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाय यूजिंग शेफर्ड करेक्शन। मॉड पे शेफर्ड करेक्शन नहीं अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर होगा। फाइंड CV एंड करेक्टेड CV।
एक दफ़ा CV सिंपल निकालना है, एक दफ़ा फिर शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करके फिर CV निकालना है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। नेक्स्ट है नंबर 11, आपको मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है, साथ में ये V कोडेड वेरिएबल और F दे दिए। फाइंड द क्लास इंटरवल मीडियन एंड मॉड। अब सबसे पहले आपने बेटा इस डाटे से क्लास इंटरवल्स निकालना है, यानी ये जो कोडेड वेरिएबल V दिया हुआ है इसको आपने शिफ्ट करना है क्लासेस के अंदर। तो U जो है U बराबर है x माइनस ए ओवर h। तो यहाँ a और h की कीमत पहले आपने निकालनी है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो देन मीडियन और मॉड निकलेगा। गोल्स रिकॉर्डेड बाय 2 टीम्स AB इन द फुटबॉल सीजन वर एज फॉलो। ये गोल्स हैं, ये F1 ये F2। एक दफ़ा आपने इस गोल्स के डाटे को जो कि x है इसको F1 के साथ स्टडी करना है, एक दफ़ा F2 के साथ स्टडी करना है। कैलकुलेट CV विच मीन इज़ कंसिडर मोर कंसिस्टेंट। दोनों का CV निकालें और देखें कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है 13, यहाँ पर आपको डेविएटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी ये आपके पास सम ऑफ D है, ये सम ऑफ D स्क्वायर है, ये सम ऑफ DX दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसे आप y कह लें। समेशन x माइनस 10, ये D दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का और ये वाला D जो है D स्क्वायर जो है ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का है। यानी आपके पास जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की है, नीचे वाली दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों का CV निकाल के चेकआउट करो कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा है। एस्टिमेट सिक्यूनेस बाय यूजिंग पियर्सन, बोलेज एंड मूवमेंट मेथड। मूवमेंट मेथड में आप बीटा 1 मालूम कर सकते हैं, या M3 तीसरा मूवमेंट अबाउट मीन निकालें और चेकआउट कर लें। अगर तीसरा मूवमेंट 0 हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, 0 से छोटा हुआ नेगेटिव सिक्यूड, 0 से बड़ा हुआ पॉजिटिव सिक्यूड होगी। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है, इसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में आपने सिक्यूनेस जो है वो मालूम करना है। अब सिक्यूनेस के लिए हम लोग जो आमतौर पर फार्मूलाइज यूज़ करते हैं, एक बोलेज मेथड है, एक पियर्सन मेथड है और एक मेथड ऑफ मोमेंट्स है। तो इन तीनों को आप इन डाटों के ऊपर अप्लाई करें। सिक्यूनेस मालूम करना है, या किसी जगह ऐसा भी है कि आपको सिक्यूनेस दे दिया है तो कोई और वैल्यू मिसिंग है वो निकालनी है। जैसे यहाँ पर देखें आपको ये मेजर ऑफ सिक्यूनेस दे दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो मीडियन निकालना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर पियर्सन सिक्यूनेस जो है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन, ये फार्मूला अप्लाई करें तो इससे फिर मीडियन निकालना है। इसी तरह ये F क्वेश्चन है, यहाँ पर सिक्यूनेस दिया हुआ है, मीन और मीडियन दिया हुआ है और मॉड निकालना है। तो इसके लिए आप पहले स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करें, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से स्टैंडर्ड डिवीजन निकलेगा। SK इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन जब निकल आएगा तो फिर उस स्टैंडर्ड डिवीजन को आपने मॉड के लिए यूज़ करना है। मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू SK, तो वहाँ से भी आप मॉड निकाल सकते हैं। ये Q1, Q2 और Q3 आपको दिए गए हैं, इनसे आपने बोलेज सिक्यूनेस जो है वो मालूम करना है। मूवमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 3, ये 3 मूवमेंट दिए गए हैं अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट, इनसे मेन मूवमेंट निकालें और तीसरा मूवमेंट अबाउट मीन जो है उसको आप स्टडी करें कि उस पर शेप कौन सी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन, फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2। ये आपके पास x है, ये F है, तो सिंपल मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल लें और फिर बीटा 1 और बीटा 2 ले लें। एस्टिमेट Z स्कोर फॉर x, ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। Z स्कोर का फार्मूला है Z इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इंटू x माइनस x बार ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इससे आप फिर ये मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की कीमतें रखने के बाद x की जगह पर ये
4 कीमतें रखेंगे तो 4 जी स्कोर आपको मिल जाएंगे। कैलकुलेट ट्रिमेड एंड विंसराइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। सबसे पहले आपने इस डाटे को लगाना है तरतीब लगाने के बाद आपने इसमें से Q1 लेना है और Q3 लेना है। जो Q1 होगा उससे नीचे जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको छोड़ देना है, Q3 होगा उससे ऊपर जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको छोड़ देना है। बाकी जो डाटा बचेगा उस डाटे से आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन लेना है। इसको कहेंगे ट्रिमिड मीन एंड ट्रिमिड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब जब आप डाटा विंसराइज्ड मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो उसके लिए जो डाटा आप यूज़ करोगे वो इस तरह होगा कि जो Q1 है उससे नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पर आपने Q1 का आंसर लिख देना है। इसी तरह जो Q3 है उससे ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पर आपने Q3 का आंसर लिख देना है। तो फिर आपका डाटा नया बन जाएगा। उस डाटे से फिर आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करना है। 19 है फर्स्ट ऑफ 2 सैंपल। 2 सैंपल हैं, उनमें से पहला N1 60, मीन 1 15 एंड S1 स्क्वायर 4.6। फाइंड N2 मीन 2 S2 स्क्वायर इफ कंबाइंड मीन इज दिस एंड कंबाइंड वेरिएंस इज दिस, N इज इक्वल टू 150। अब आपको बेटा एक तो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन दी है और एक पहले सैंपल की इन्फॉर्मेशन दी है, तो इससे आपने दूसरे सैंपल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। एक आपने कंबाइंड मीन का फार्मूला लिखना है, उससे N x बार 2 मिल जाएगा। फिर आपने कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला लिखना है फॉर 2 सेट ऑफ डाटा, तो वहाँ से आपको S2 स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो N2 है ये यहाँ से मिलेगा। N1 इज इक्वल टू होगा N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 150। तो N1 की कीमत जो है ये 60 है, तो 150 में से 60 निकाल लें तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एस्टिमेट x वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इफ। ये आपके पास x की इन्फॉर्मेशन है। पहले मरहले पर क्या करना है, आपने x की तमाम वैल्यूज में 10 ऐड करना है, फिर 10% ऐड करना है, फिर इनका 25% निकालना है और माइनस करना है, फिर x की हर वैल्यू को 3 से ज़रब देनी है। तो ये आपके पास नए वेरिएबल खुल जाएंगे। उन वेरिएबल का फिर आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन लेना है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।